तो फार्मूला एडिटिंग को यूज करने से पहले हमको एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है। हम इस्तेमाल करेंगे सम फार्मूले का। ठीक, हमने इक्वल किया और यहाँ से सम लिखा और टैब कर दिया, और यहाँ से हम करते हैं ऐड सेलेक्ट करके, फिर यहाँ पे ऐड, फिर यहाँ सेलेक्ट करके, फिर ऐड, फिर यहाँ सेलेक्ट करके, फिर ऐड, फिर यहाँ सेलेक्ट करके, ऐसे हो गया। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ये आंसर आ गया। तो यही हमारा जो ट्रेस प्रेसिडेंट है, ट्रेस प्रेसिडेंट हमारा बताता है कहाँ कहाँ से ऐड किया गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आइए ट्रेस प्रेसिडेंट पे, आपको तुरंत बता देगा। कहाँ कहाँ से ऐड किया गया वो तुरंत बता दे रहा है, ये ट्रेस प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट है ट्रेस डिपेंडेंट्स है। डिपेंडेंट्स मतलब आत्मनिर्भर है कि नहीं। तो अब ये क्या करेगा, ये आत्मनिर्भर करेगा। चलो इसका छोड़ो, अभी आत्मनिर्भर दिखाएगा। ऐसे क्लिक किए, इसको हटा दीजिएगा। कहाँ से हटेगा, रिमूव एरो, क्लिक करिए, गायब। अब यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे अगर क्लिक करके आप बार बार इस पे क्लिक करोगे कोई फैक्टर नहीं दिखाएगा। द ट्रेस डिपेंडेंट्स कमांड्स फाउंड नो फार्मूला दैट रेफर टू द एक्टिव सेल। उसको रेफर नहीं कर पाएगा, भेज नहीं पाएगा कि यहाँ पे कौन सा सेल एक्टिव है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे और ट्रेस डिपेंडेंस करेंगे तब बताएगा। ये इससे अटैच था। उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे तो बताएगा ये अटैच नहीं है इससे। ठीक है, जो जो अटैच रहेगा उस पे जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ये एक एक को क्या करता है, अटैच करता है। आपको एक एक पे जाके यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। दूसरे पे है ही नहीं, जोड़ा ही नहीं गया है। जो जो जोड़ा गया होता है वही दिखाएगा कि ये इससे अटैच है। ठीक है, यहाँ देखिए नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा ट्रेस डिपेंडेंट्स और ट्रेस प्रेसिडेंट काम करता है। समझ में आया। और हटाना है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। पहली बार बोले, बहुत सरल है। इसके बाद यहाँ पे शो फार्मूला, यानी जो आप फार्मूला लगाए हो उसको आप शो करा सकते हो। देखो शो हुआ। नहीं पढ़ा नहीं थे। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से क्लिक करिए, हट जाएगा। इसके बाद एरर चेकिंग, यानी फार्मूला में अगर आप किसी भी प्रकार का एरर किए हैं तो आप चेक कर सकते हैं। अभी अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा द एरर चेक इज कंप्लीटेड फॉर द इंटायर सीट। कह रहा है इस सीट में कोई भी गलती नहीं है, कंप्लीट है। पहले गलती टैब लुकअप वैल्यू, चलो ये कॉमा, ये कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। आगे गलती हो गई। ये अब इस पर क्लिक करोगे तुरंत दिखाएगा कैसे कैसी गलती आपने की हुई है। ये देखिए, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, एरर, अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन दिस फार्मूला फंक्शन। ठीक है, हेल्प ऑन दिस एरर, इस गलती के लिए मदद लेना चाहते हो, क्लिक करो इस पर। तो देखो कर रहा है हेल्प इज ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। आपको हेल्प देगा लेकिन ऑनलाइन देगा, तो वहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए इंटरनेट। जैसे क्लिक करोगे तुरंत दिखाएगा। माइक्रोसॉफ्ट अपना वीडियो दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, लिख के दिखाएगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा ये। कर लेंगे। इसके बाद शो कैलकुलेशन स्टेप, यहाँ देखिए कैसे कैसे स्टेप ने फॉलो किया था, दिखा दिया। इसके बाद है इग्नोर एरर, इसको इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर कर दीजिए, तो ये वैसे रहेगा। अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लो, आ जाओ। तो एडिट का मतलब वही, हमको ऐसा डाटा बनाना पड़ेगा बिल को अप्लाई करने के लिए। हाँ समझ में, बहुत अच्छे। रिज्यूम कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। चलिए चलो यार, चलो सही है।
समझ में आया? इसके बाद इवैल्यूएट फार्मूला, यहाँ क्लिक करिए, वही जो हमने ऊपर देखा था, हमारा फार्मूला दिखा दिया कि ये फार्मूला अप्लाई किया गया था। समझ में आया? आया कि नहीं? बहुत सरल है ना? चलिए, अब इसके बाद है वॉच विंडो, यहाँ पे क्लिक करिए और आपको क्लिक करना है ऐड वॉच पे और कर देना है ओके। तो ये पूरा वॉच करके दिखा देगा कि कौन से बुक में है, बुक 1 में है कि नहीं, बुक 1 में, और सीट 1 में है कि नहीं, सीट 1 में, नेम तो कुछ है नहीं इसका, और कौन सेल में है, सेल में कौन सा है, N12 है कि नहीं, ये 12 रो है और N कॉलम है। इसके बाद फार्मूला क्या है, ये वैल्यू देखो इतना आया हुआ है, और यही अगर मान लो हम यहाँ से करते हैं इस पे, और यहाँ वॉच विंडो, और यहाँ से ये देखो आ गया, यहाँ से ऐड कर लो, यहाँ से करो ओके, आ गया। बुक 1 सीट 1 और N10 है, 200 कितना आया है, 76, फार्मूला सम का है। ऐसे बस ऐड वॉच पे क्लिक कर दीजिए, तुरंत दिखा देगा आपका, ऐसे ये हाँ आ गया। ठीक है, जितना फार्मूला आपको उसका डिटेल देखना है तो ऐड वॉच कर दोगे, आ जाएगा वॉच विंडो में। समझ में आया? उसके बाद है कैलकुलेशन ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑप्शन में आप आओगे तो यहाँ मिलेगा आपको ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल और मैनुअल। ये दोनों सेम काम करते हैं, ये आपका अकेले काम करता है। मैनुअली मतलब होता है अपने आप जोड़ना, यानी आप खुद जोड़ोगे तभी जुड़ेगा। ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, ये ऑटोमेटिक जोड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अगर लिखा, चलो यहाँ पे हम सम करते हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज इंटर। ठीक है, अब हम कोई भी अगर नंबर चेंज करते हैं, देखो चेंज हो रहा है, ये नहीं हुआ, जो जो जोड़ा गया था उसके कॉलम में आएगा तो बता दो जोड़ेगा वो, देख रहे हो, उसके सेल में आ रहा है, जुड़ रहा है। ठीक, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। और यही अगर हम यहाँ पे कर दें मैनुअली, तब यहाँ चेंज करते जाइए ना, नहीं कुछ होगा। हो रहा है? यानी इतना लिखने के बाद आपको इस पे आना है, डबल क्लिक करना है, इंटर करना है, यहाँ क्लिक कीजिए और कर दिए इंटर, आगे देखो ये मैनुअली हो गया। मैनुअली मतलब सबको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद आके यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इंटर भी करना है। आया आंसर? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ऑटोमेटिक, और इसका काम क्या है, ऐसे चेंज करिए, प्लस इंटर करेंगे, नहीं इंटर इंटर। ठीक, समझ में आया? बहुत अच्छा, ये तीनों समझ में आ गया इसमें। इसके बाद कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ में क्या होता है, यदि आपने 3-4 सीट में डाटा बनाया हुआ है, एक इसमें और एक इसमें, और यहाँ से इक्वल सम और ऐसे ऐड किया हुआ है। ठीक है, आ गया, इतना आया। उसके बाद यहाँ आइए, फिर सेलेक्ट करिए इक्वल रैंड, आ गया। ठीक है,
यहाँ पे इक्वल किया सम टैब, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज इंटर, हो गया। अब इसको हम कर लेंगे मैनुअली, हो गया ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। 990 है ना, और यहाँ पे 930 है ना जी, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई चेंजेस हो रहा है, कुछ नहीं। फिर जाएंगे यहाँ पे, हो गया। अब जैसे ही हम कैलकुलेट नाउ करेंगे, तीनों सीट का जो डाटा है कैलकुलेट हो जाएगा। यानी जो हमने नंबर चेंज किया हुआ है ना, कितना है इसमें, देखिए हम लिख देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा 20 35 इसमें है ना टोटल, इसमें कितना है 621, और इसमें 930, ठीक है। अब ये अगर कैलकुलेट नाउ करेंगे तो इसका मान चेंज होगा, यानी इसको ऐड कर देगा तुरंत। करें, क्लिक करना है, कर दिया। देखो इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, देखो आया ना, इसका मान ये था, और इसको भी कर दिया, इसका मान ये था, ये था इसका मान, ये आ गया, ये था आपका कैलकुलेट नाउ, ठीक है। इसके बाद आपका है कैलकुलेट सीट, यानी जिस सीट में आप रहोगे, जैसे हमने यहाँ से चेंज कर दिया, और इसमें भी सीट में जाके चेंज कर दिए, ऐसे कर दिए। अब आप जो भी सीट में रहेंगे, जैसे हम सीट 3 में हैं, सीट 2 में या सीट 1 में, या हम जिस सीट में रहेंगे कैलकुलेट सीट करेंगे, सिर्फ उसी सीट को कैलकुलेट करेगा। देखिए कितना है यहाँ पे 1700 है ना, 2500 हो गया, लेकिन इस सीट में नहीं करेगा, इस सीट में नहीं करेगा, जिस सीट में रहेंगे उसी सीट को कैलकुलेट करेगा। सो हमारा यहाँ पे फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन टैब ग्रुप हुआ